हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शनि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने एनएस वाला चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अभी परसों क्लास ली हुई थी द सेंटेंस। उससे पहले उसके बारे में मैंने बताया था आप लोगों को कि द सेंटेंस से पहले हम लोग टेंसों को जानना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोगों के लिए। तो उसके ही बारे में मैंने काफ़ी बताया था आप लोगों को। तो आप उसके बारे में आप लोगों ने ये हमें नहीं बताया कि आप लोगों की जो क्लास कैसी रही और क्या आप लोगों का जो है क्या पसंद है, मतलब उसके बारे में ही आप लोगों के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या आप लोगों को है। कोई तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि क्लास में ये पढ़ाना सही है, क्या पढ़ाया जाए, तो उसके बारे में आप लोग बताया करें। तो चलते हैं आज की जो उसी का दूसरी क्लास है। और मैंने पढ़ा दिया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। तो उसी के आगे हम चलने वाले हैं। पहले सिंपल सेंटेंस चलेंगे और फिर निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, फिर उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस चलेंगे। उसके बारे में सारे किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। जो हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला सिंपल सेंटेंस है ना, क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस मैंने बताया था, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बताया था, क्या क्या बताया था, उसके बारे में हम पहले आप लोगों को बता दूं। तो उससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो भी दिक्कत हो किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि हमें कोई भी टॉपिक के लेकर के पूछना चाहो तो उस टॉपिक की भी क्लास ला सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट हो एनी सब्जेक्ट में तो पूछ सकते हो। हालांकि कोई बात नहीं, आप लोगों को हमारे हिसाब से तो अगर आप लोग नहीं पूछते तो शायद आप लोगों को आते होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, तो उसमें आप लोगों को डाउट ही नहीं होते होंगे। कोई दिक्कत नहीं होता है ऐसा कि सारे लोग, हाँ बस इस चीज़ पे मत पड़ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में रहना और फिर बोलो कि सीट मिली नहीं, ये हुआ वो हुआ, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है ना। इस वजह से हम आप लोगों को बता रहे हैं। हरी चलिए कोई बात नहीं। तो जो हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल सेंटेंस के लिए यस या यस लगाया जाता है, ठीक है ना। और क्रिया का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है इसमें, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब में यस या यस सिंपल सेंटेंस में और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम लोग करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यस या यस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ओके। चलते हैं फिर अपने टेंस पे, तो उसके बारे में हम बताएंगे किस तरीके से। हालांकि मैंने बता दिया एग्जाम्पल लिख दो, तो चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं अगला। तो जैसे कोई लिख दिया जाए कि राम दिल्ली जाता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, कैसे पहचानेंगे। तो हमारा लास्ट डिजिट क्या है, ऐसे पहचानेंगे। या फिर हम लोग अगर टोटल इंग्लिश ही बनाना चाहें या इंग्लिश से ही 9th वालों के लिए है, नवोदय और सेंट्रल स्कूल दोनों लोगों के लिए, तो आप लोग अगर ऐसे बना लिया कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि राम दिल्ली गोज टू दिल्ली, ठीक। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। जिसको हिंदी मीडियम का है तो वो बंदा ऐसे भी पढ़ सकता है, जो इंग्लिश मीडियम का है तो इसको हम इरेज करने के बाद ये भी पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाला पर्सन आराम से समझ जाएगा कि लास्ट में हमारा ताती ते लगा हुआ है, और जो इंग्लिश मीडियम का बंदा है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जरूरी होती है। तो यस या यस का प्रयोग किया है तो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ओके। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमारी ये है गो, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना किसी भी सब्जेक्ट पे। तो इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग बताना जरूर हमें, ठीक है। तो उसके लिए अच्छी से अच्छी क्लास हम कोशिश करेंगे लाने के लिए,
जो भी दिक्कत हो आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इतना समझ में आया होगा, तो समझ में आ गया ना इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए। चलो आगे चलते हैं, इस तरीके से हम पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इसी में हम लोग क्या करें कि और भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं कि राजेश, अच्छा एक चीज जैसे स्त्रीलिंग पे आ जाता है कि वह लखनऊ जाती है, तो अगर ताती अगर आ रहा है लास्ट में तो इसके साथ क्या करेंगे, वह के साथ, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें पड़ जाता है स्त्रीलिंग आ जाता है, ठीक है ना। जब स्त्रीलिंग आ जाता है यानी कि फीमेल वर्जन के आ जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो ही की जगह वह की जगह हमारा सी लगेगा। सी जो आता है हमारा फीमेल वर्जन के लिए ही आता है, ठीक है। इस वजह से ही हम सी लगाएंगे। अगर यहाँ पे मेल वर्जन आया होता तो हम लोग यहाँ पे ही लगा दिए होते, ठीक है। तो सी गोज टू लखनऊ, सी गोज टू लखनऊ, ठीक है ना। जो भी डाउट हो आप लोग पूछना जरूर उनसे, ये ठीक। अब क्या करेंगे कि ये हमारे सारे सिंपल सेंटेंस हैं, इस तरीके से ही आते हैं। तो जिसमें जो भी डाउट हो, अगर टेंस में है, मैथ में है, रीजनिंग में है, और जनरल साइंस में है, और जनरल नॉलेज में है, तो वो लोग पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। जिसमें जो डाउट हो, जनरल साइंस की क्लास हम करेंगे कल आप लोगों की होगी, तो उसके बारे में ही हम बताने वाले हैं। तो जिस तरीके से हमारा ये सिंपल सेंटेंस होगा। अब इसके आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में किस तरीके से हम बनाएंगे उनको, तो उसके बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। चलो चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। ये होता है हमारा नकारात्मक वाक्य होता है। तो किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जैसे कॉमन से कोई भी सब्जेक्ट आ जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से पहले इसका वो बता दें कि किस तरीके से हम करेंगे। इसके साथ निगेटिव सेंटेंस के साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगी, वह हमारी डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस, ठीक है ना, प्लस नॉट, प्लस, ठीक है ना। किस तरीके से करेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। हो गया सब्जेक्ट, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और डू या डज हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसके बारे में, इसके बारे में हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो भी, ठीक, तो उसके बारे में हम बता देंगे आपको। तो अच्छा एक चीज़ कॉमन देखना कि जो भी टेंस है वो सारे एक जैसे ही क्यों बनाए जाते हैं। कॉमन कभी पूछा है किसी टीचर से एक जैसे ही क्यों बनते हैं? क्योंकि जो इनका लॉजिक होता है, ठीक है ना, वो सेम होता है। कोई भी, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ के 4 से 5 ट्रिक होते हैं लगाने के, लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक ऐसा नहीं है कि जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म पे लगा दें और हमारा सेंटेंस बन जाए, ऐसा नहीं है। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं आपको, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। जो कल की आप लोगों की क्लास करेंगे तो थोड़ा किस तरीके से थोड़ा बताएंगे कि आप लोगों को कि जो भी बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो उनके बारे में स्ट्रेटजी कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, क्या हमारा टाइम टेबल होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किस टाइम हमें खाना खाना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में हम क्लास करेंगे। तो कोई दिक्कत ना लेना, और जो कल की क्लास होगी बहुत ही बेस्ट होने वाली है,
ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स पे कि क्लास करें या ना करें, उसके बारे में हमें ज़रूर बताना, ठीक है ना। और लगभग हम यही उम्मीद करेंगे कि अगर 50-50 हो रहा है दोनों लोगों के बीच में, 50-50 यानी कि 50 में यस हो रहा है और 50 में नो हो रहा है, तो हम ये क्लास करेंगे, ठीक है ना। ये क्लास करेंगे क्योंकि 50-50 है, ठीक, यस यस, तो इसको क्लास हम करेंगे, ठीक। अगर इस पे हमारे 49 हो रहे हैं नो पे तो क्लास होगी। अगर यहाँ पे हमारी 49 यहाँ पे हो रहा है और 51 यहाँ पे हो रहा है तो हम क्लास नहीं करेंगे, ठीक। तो चलते हैं फिर अपने उसमें। तो ये बात आप बताना ज़रूर कि स्ट्रेटजी के बारे में बताएं या ना बताएं, आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, किस तरीके से नहीं कर रहे हो, उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बारे में हम जैसे बता देंगे उस तरीके से करोगे तो सीट आप लोगों को मिल सकती है। तो चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो निगेटिव सेंटेंस के जो एग्जांपल है उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल किस तरीके से होते हैं कि जैसे आप लोग काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या करते हैं, ऐसा हो रहा है, वह काम नहीं करने जाता है, वह काम नहीं करने जाता है, नहीं करने जाता है, ठीक है ना, वह काम करने नहीं जाता है। यानी कि कैसे पता चला कि हमारा ये निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे आ गया मेरा नहीं, ये हमारा क्या बन गया, एक निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस बन गया यहाँ से। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखो, नहीं जाता है तो बनेगा ही, ठीक, ही डज, सिंपल सेंटेंस है, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अगर यहाँ पे डू अगर लाना है तो यहाँ पे मैं करूँगा या तुम करोगे या हम करेंगे, तब जा करके डू का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, चलते हैं फिर आगे, समझ में आई होगी ये बात। तो इसमें क्या करेंगे कि ही डज नॉट, ठीक है ना, क्या करेंगे इसके साथ हम, ही डज नॉट, ठीक है, क्या करेंगे इसके साथ, ही डज नॉट, ठीक है ना, गो टू वर्क। देखो, गो टू ये जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में जाकर के, ठीक। कोई दिक्कत बताना जरूर उसमें, ठीक है, ये आया होगा आपको समझ में। चलते हैं फिर इसी का अगला एग्जाम्पल बताने, ठीक है। अब किस तरीके से हम इसमें डू का प्रयोग करेंगे, किस तरीके से डच का मैंने बता दिया, डू का प्रयोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना जरूर। तो निगेटिव का हम दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। तो ध्यान से पढ़ना सही से, ठीक है। तो दूसरा जो एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं थोड़ा सही से देखना किस तरीके से है कि लिखा हुआ है डू, तुम दिल्ली में नहीं रहते, तुम दिल्ली नहीं जाते हो, ठीक है, सॉरी, नहीं जाते हो। तो इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ठीक है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ठीक है। उसके बारे में हम क्यों इंग्लिश और हिंदी वालों के लिए ठीक है, क्योंकि ये हम दोनों उसमें फॉर्म पे बनाते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म पे बनाते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता जरूर देना, ठीक है। वॉइस की और हमारे एडिटिंग की उसके बारे में ज़रूर बताना, वीडियो क्लियर नहीं है या कैसा है तो उसके बारे में हमें ज़रूर बता देना। तो चलते हैं इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, कैसे लगाएंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब लगे। देखो, यू जाते हो तो क्या करेंगे, यू डू नॉट गो टू दिल्ली, ठीक। यू डू नॉट, क्यों डू का प्रयोग मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमारा सिंपल सेंटेंस है लेकिन यहाँ पे बहुवचन है, जाते हो, ठीक है ना। बहुवचन की वजह से ही हम क्या करेंगे, इस पे लोग डू का प्रयोग करेंगे, यानी कि प्लूरल है, ठीक है ना, सिंगुलर नहीं है, ये क्या है, प्लूरल है। और ठीक है,
उसके बारे में कोई दिक्कत हो तो बता जरूर देना। इंग्लिश मीडियम वाले क्यों कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा जो है वर्ब की, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा नॉट है, नॉट ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। ये हमारा है सब्जेक्ट। हो गया सारी की सारी चीजें, ठीक। कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछ लेना हमसे, यही होता है सारा सारा सिस्टम, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लो, फिर चलते हैं अफर्मेटिव की और, ठीक। कोई दिक्कत हो तो हमसे जरूर बता देना, ठीक है। एक और एग्जांपल आप लोगों को बताने वाले हैं, उससे पहले एक बार और पढ़ लो। देखो, तुम दिल्ली में नहीं जाते हो, दिल्ली में नहीं रहते या दिल्ली नहीं जाते, ठीक है ना। सॉरी आप लोग इंक्लूड कर लेना। तो इस तरीके से ये बनेगा जाकर के, ठीक। उसके आगे चलते हैं फिर। जो भी हो, जो भी आप लोगों के डाउट हो, या वैसे मत पूछना कि रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगो तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमें भी, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग जल्दी से कर लो, नहीं बाद में सिर्फ ताना ही बचता है, सारे लोग ताने ही देंगे आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम्पल बताने वाले हैं तीसरा नेगेटिव फॉर्म का, तो उसके बारे में देख लो। अब राधा अपना काम नहीं करती है, नहीं करती है, ठीक है। किस तरीके से बनाएंगे इसको, बनाइए आप लोग। तो इसको हम बनाएंगे कि राधा, ठीक है ना, ठीक। राधा डज नॉट, राधा डज नॉट, ठीक है ना, राधा डज नॉट, ठीक है ना, हिज वर्क, डज नॉट हिज वर्क, हिज मीन्स क्या होता है, वर्क, अपना काम। लेकिन हिज किस जगह यूज करते हैं, बॉय के स्थान पर, लेकिन यहाँ पे क्या है, लड़की है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा हर, ठीक। यहाँ पे हर हो जाएगा और गर्ल्स के लिए होता है, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बता जरूर देना आप लोग, गर्ल के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे वर्क, क्यों हर वर्क लगेगा, क्योंकि जो स्त्रीलिंग होती है उस पर हर का प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए उस पर हिज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपना काम, कोई दिक्कत हो तो बता जरूर देना हमें, ठीक है। चलते हैं आज अफर्मेटिव की ओर। आज का आपका लगभग जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो आज खत्म कर देंगे आपको। ये जो क्लास होगी आप लोगों की 10 सेंटेंस और टेंस के बारे में, ये 2 से 3 दिन चलेंगी और भी, तो उसके बारे में जब लोग फाइनल नहीं हो जाएगा उसके बारे में काफ़ी दिन हुई ये क्लास चलने वाली, काफ़ी लंबी हो जाएगी ये, ठीक है। जो कल की क्लास होगी स्ट्रेटजी बेस होगी। नहीं आप लोगों के अगर कोई विचार आ रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की ओर चलेंगे। कल बहुत ही बेस्ट क्लास चलेगी, ठीक। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले देख लो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरीके से लगता है, इस तरीके से, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। कोई दिक्कत जरूर बताना आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं किस तरीके से। तो उससे पहले कुछ चीजें लिख लो, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, कौन, ठीक है ना, क्यों, ठीक है। ये सारी चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। ये सारे के सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, इसके बारे में हम बताने वाले हैं आप लोगों को। तो किस तरीके से इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में पूछे जाते हैं। व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट मीन्स क्या होता है आप लोगों को बता रहे हैं। इसका होता है व्हाट, इसका होता है व्हाई, इसका होता है नाउ, कब, वेयर मीन्स कहाँ,
इसका होता है वेयर, और हु मीन्स कौन। ठीक, ये होता है इन सारों का, इन सारे लोगों का रेस्पॉन्स। ठीक, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है, नाउ मीन्स कब अब होता है, और वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, इसके बारे में हम बताएंगे। ये सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं इसी में। ठीक है, क्योंकि यही एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आते हैं। ठीक, चलते हैं फिर आगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम एक आप लोगों को एग्जांपल बताएंगे। तो उससे पहले एग्जांपल से पहले हम लोग आप लोगों को बता दें, इस पे जो रूल लगेगा हमारा, पहले लगेगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर इंट्रोगेटिव। ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ, नाउ, ये सारी चीजें, वेयर, देयर, ये सारी की सारी चीजें लगेंगी जाकर के। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सिंपल भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, नॉट या ठीक है ना, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक, फिर करते हैं ऑब्जेक्ट का, फिर करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं फिर, कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताना, लेकिन नोट जरूर कर लेना, आप लोग पेन कापी लेकर बैठा करिए। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। जैसे कि आ जाता है कोई कोई क्वेश्चन, वह क्या करता है, वह क्या करता है, वह क्या करता है। अगर क्या शब्द यहाँ पे आ रहा है मध्य में, यानी बीच में आ रहा है, तो इसका जो होगा हमारा, इसको कैसे बोलते हैं, इसका जो मीन्स होगा व्हाट, उसको हम बाहर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं। क्या करेंगे उसके पहले, ये सिंपल सेंटेंस है, व्हाट डज ही, आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होएगा आएगा, ही आएगा। व्हाट डज नॉट, ठीक है ना, वर्क, वर्क मीन्स करना, काम क्या करता है, या व्हाट आर यू डू, ठीक है ना, ठीक है ना, डू बोल दो तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक, व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। ठीक है, ये आएगा हमारा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बता देना आप लोग। ठीक, चलते हैं फिर आगे। इसका दूसरा फॉर्म पे निगेटिव पे हम बता दें कैसे आएगा उसके बारे में, फिर आगे जो कल होगी हम लोगों की उसके बारे में हम बताएंगे। फिर कल की जो क्लास होगी उसके बारे में ही हम बताएंगे आपको। तो दूसरा है निगेटिव सेंटेंस में, राधा सीता घर का काम क्यों नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, करती है, क्यों नहीं करती है, सीता घर का काम क्यों नहीं करती है, जल्दी से बताइए आपको क्यों नहीं करती है। बोल देते सीता चली गई थी, रावण से उठा ले गया था, है ना, उसके बारे में बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, why does Sita does not Sita why does not Sita why does not Sita, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, why does not Sita work her home, ठीक है, वाई डज नॉट सीता वर्क हर होम, क्यों नहीं करती है, ठीक है ना। सीता घर का काम क्यों नहीं करती उसके बारे में हमने बता दिया आपको। जो भी डाउट हो, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो क्लास है खत्म होती है,
ठीक है, सीता घर का काम क्यों नहीं करती है, तो उसके बारे में बताया। व्हाई डज नॉट सीता वर्क हर होम। ठीक है, तो आज की जो क्लास है हमारी यहीं तक रहेगी। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो हमारा खत्म होता है। जो कल की क्लास चलेगी, अगली जो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चलेगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ जरूर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक जरूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।